हेलो छात्रों, क्या हाल चाल है आपसे लोग का। अच्छे से हो। आपसे लोग को अपना यूट्यूब चैनल @AC क्लास में स्वागत है। हमसे लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जो एक चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, ठीक। या इसी बात को दूसरे टर्म में समझिए, एक चार्ज पार्टिकल Q throw in uniform electric field then the calculate the angle of emerges। मतलब ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये पूरा पॉजिटिवली है प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ओके। और ये क्या है बाबू, निगेटिव प्लेट है, ओके। एक बात आप सभी लोग को छोटा छोटा बात पहले बता देते हो, इसके बाद वहां पे आता हूं। हमसे लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और कहां तक होता है तो इन्फिनिटी तक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, कहां से, इन्फिनिटी से यहां तक होता है। यानी यदि आपसे कोई कहे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आपको ड्रॉ करने के लिए कहे, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है बाबू, एक निगेटिव चार्ज है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आपको कहे ड्रॉ करने के लिए तो कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। किधर से जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। ये बात हमसे लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, निगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, नीचे की ओर होगा। सभी किधर होगा, नीचे की ओर होगा। अब समझिए यहाँ पे जो है बाबू, एक जो है चार्ज Q को एक चार्ज Q को जो है, चार्ज Q को यहां से क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। क्या है, Q चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। या माइनस Q चार्ज को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। समझिए बात को, किस वेग से, v वेग से। यदि इस चार्ज Q माइनस Q को यदि हम थ्रो करते, माइनस Q चार्ज ऐसे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि सीधा यदि इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E में यदि मैंने इसे भीगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E में यदि चार्ज Q को मैंने भीगा तो चार्ज को सीधा निकलना चाहिए, बट इन्होंने सीधा नहीं निकलता है। ये क्या करता है, ये चार्ज धीरे 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 ये पाथ पकड़ते पकड़ते यहाँ से ये ऐसे निकलता है। क्या करता है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे ये बाहर की ओर निकल जाता है। ऐसा इसका जो है क्या है, वे। बट एक्चुअली निकलना कैसा था, इसको ये सीधा लाइन पे निकल जाना था, मगर इन्होंने ऐसा नहीं निकला। ये जो लेंथ है कितना है बाबू, x लेंथ है। बाबू एक बात समझिए, यहां से जो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ओके। अब समझिए एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि कोई आवेश को, यदि कोई चार्ज को, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E में रख दिया जाए तो इसके ऊपर क्या लगता है बाबू, बल लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और F बराबर क्या हो जाता है बाबू, QE हो जाता है। हमसे लोग प्रीवियस लेक्चर में ये सभी बात पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े, पढ़े हुए हैं। अब समझिए, थोड़ा ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये सभी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ लिया हूं, आपसे लोग सीधा कर लीजिए, ओके। अब समझिए कि इन्होंने कितना एंगल से निकला, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से कितना एंगल, थीटा एंगल पर निकला है। कितना एंगल पर निकला है, थीटा एंगल पर इससे निकल गया। ये जो प्लेट है, ये x लेंथ का जो प्लेट है, ये कितना, यहां से कितना एंगल पर निकला है, थीटा एंगल पर। ये जो है चार्ज, ये क्वेश्चन ही था कि यदि एक चार्ज पार्टिकल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि थ्रो किया जाए, बीम दिया जाए, तो कितना एंगल से निकलेगा और कितने समय के बाद निकलेगा। ये सभी बात मैं इस लेक्चर में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक। तो आपसे लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। देख ले थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके, प्रॉपर तरीका से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपसे लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। ये सभी बात तो आपसे लोग समझते हैं, मिटा दिया जाए इसे, ठीक है। आप समझिए कि इसका जो वेलोसिटी है, सबसे पहले इसके वेलोसिटी के बारे में देखा जाए। यदि इसका जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में कितना है, तो v0 है, या यू मान लीजिए, क्या मान ले, v0, या चाहे v0 मान लीजिए तो मान लीजिए v0 है,
अब देखिए वेलोसिटी, यानी तो हाँ वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस का पहले स्टडी कीजिए। देखिए एक्स एक्सिस में क्या है इसका u, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है v नॉट है। इसका जो ए एक्स है यू एक्स, इसको कर दीजिए। ए एक्स कितना है बाबू, बाबू एक बार समझिए तो कि एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सलरेशन बराबर हमसे लोग पढ़े थे, हमसे लोग 9th 10th में पढ़े तो 11th में पढ़े हैं कि ए बराबर क्या होता है डीवी वाई डी टी, पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि यहाँ पे जो बाबू ए एक्स एक्स डायरेक्शन में, देखिए इसका जो एक्स डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, किस डायरेक्शन में हो रहा, वाई डायरेक्शन में। इसी कारण से ए एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे टाइम टाइम टी बराबर क्या है, वाट है। बाबू एक बात समझिए, एस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए एस एक्स मतलब कि एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, आप समझिए एस बराबर क्या होता है बाबू, हमसे लोग क्या जानते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस एस एक्स का मान तो अपने को पता है कितना एक्स है, यू यू का मान कितना है बाबू, भी नॉट है, और टी तो टी ही है, प्लस क्या 1/2, ए का मान कितना 0 इंटू क्या टी स्क्वायर। ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या भी नॉट इंटू टी। टी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय भी नॉट। और वैसे भी हमसे लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा विस्थापन। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, वेरी सॉरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये तो हम चलो एक्स डायरेक्शन में देख लेना। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में, किस में, इन वाई डायरेक्शन या इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या करते हैं, वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में क्या है, भी का मान जो है यू एक्स का, यू वाई का मान कितना है बाबू, यू वाई का मान 0 है। देखिए वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो है कितना इसका वैल्यू है, तो 0। इनिशियली कुछ नहीं था, इनिशियली तो हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिए थे ना, वो हो गया। ओके, फिर से देखिए ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो चेंज इन वेलोसिटी उधर ही हो रहा है या नहीं, तो ए एक्स बराबर क्या, वाट। ओके, आप समझिए फिर से एस एक्स, सॉरी एक्स यहाँ क्या, एक्स ए वाई एस वाई बराबर कितना है बाबू, तो इन्होंने जो चार्ज है वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे क्या डाल दीजिए, वाई डाल दीजिए। ठीक, टाइम टी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, टाइम टी बराबर कितना, वी वाई, टाइम टी बराबर कितना, एक्स वाई वी नॉट। ओके, अब समझिए सबसे पहले एस बराबर क्या होता है, एस वाई बराबर क्या होता है, यूटी यूटी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान कितना है बाबू, 0 इंटू क्या टी प्लस क्या हाफ, ए का मान कितना है, ए का मान तो अपने को प्राप्त ही करना है, ए का मान अपने को क्या करना है, प्राप्त करना है ए। और टी का मान कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर वाई क्या वी नॉट का होल स्क्वायर, सीधा कर दीजिए, क्या इतना परेशान होना। यहां बराबर क्या हुआ है, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2i बराबर क्या ए एक्स स्क्वायर बाय क्या वी नॉट का स्क्वायर। यहां से देखिए फिर से इधर आनी है इसको, 2i इंटू क्या वी नॉट का होल स्क्वायर बराबर क्या ए एक्स स्क्वायर।
ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2y इंटू क्या, भी नॉट का स्क्वायर बटा क्या, एक्स स्क्वायर। ये अपने को क्या एक्सलेरेशन मिल गया, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ए वाई का वैल्यू अपने को प्राप्त हो गया कि वाई डायरेक्शन में जो इसका एक्सलेरेशन है चार्ज पार्टिकल का कितना है, इतना है। अब देखिए हमसे लोग इसका विस्थापन एक जरा सा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने, हाँ, इसका वेग v बराबर क्या पढ़ते हैं, u प्लस ए टी। हमसे लोग ये सभी चीज 11th में पढ़े हैं या नहीं, और 9th में पढ़े हैं। तो वी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एक्स, वी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स का वैल्यू कितना, वी नॉट, और ए का मान कितना आता है, 0, 0 इंटू टी। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, वी एक्स का मान कितना हो गया, वी नॉट के बराबर हो गया। जो फाइनल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है ना और एक फाइनल वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी वी नॉट है और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, वी नॉट ही है। मगर इधर देखिए, अब समझिए बाबू, यहाँ पे वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर क्या होगा, यू प्लस ए टी, यू वाई प्लस कौन चीज, ए टी। वी वाई, वी वाई का वैल्यू कितना है, तो वी वाई का वैल्यू कितना, वाई, अरे अरे वी वाई तो नहीं, सॉरी यार, वी वाई तो अपने को निकालना ही है। यू आई, यू आई कितना है बाबू, 0 है। क्योंकि इनिशियली जो हम इस चार्ज पार्टिकल को, सोचिए बात को बाबू, ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू है, क्यू को मैंने किधर भीगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भीगा ना। यदि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भीगा तो क्या इसके इनिशियली तो इधर, इसे हम एक्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इधर भीगे थे, और फाइनली जो फोर्स के कारण से इधर गया। अब इधर ही क्यों गया, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये बात समझिए। इधर ये जो चार्ज क्यू है, ये ऊपर की ही ओर क्यों गया, नीचे की ओर भी आना चाहिए था, मैं नीचे की ओर क्यों नहीं आया, ये सभी बात मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। अब ए वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है बाबू, ए वाई इंटू टी, ए वाई का वैल्यू डालिए यहां से, 2y इंटू क्या, वी नॉट का स्क्वायर बाय क्या, एक्स स्क्वायर इंटू क्या, टी का वैल्यू कितना है यहां से टी का वैल्यू कितना है, एक्स बाय वी नॉट, एक्स बाय क्या, वी नॉट, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, यहां से एक कैंसिल, कितना बाबू, वी वाई बराबर कितना, 2y बाय एक्स। वी वाई कितना प्राप्त हो गया बाबू, 2y इंटू वी नॉट बाय एक्स। ये अपने को वेलोसिटी मिल गया किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। आप समझिए, पूछता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, सबसे बड़ी बात ये था, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये पूछ रहा है कि यदि चार्ज पार्टिकल को आपने इसमें थ्रो किया, इसमें थ्रो किया, तो कितना समय तक इसमें रुकेगा, तो इतना समय तक एक्स बाय वी नॉट, कितना, एक्स बाय वी नॉट, ठीक, कि एक्स बाय वी नॉट, इसमें जो इसको जो क्रॉस करने में जो ये जो स्ट्रिप, ये जो लेंथ है, एल लेंथ का जो ये वो प्लेट था, इस प्लेट को क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा, तो एक्स बाय वी नॉट लगेगा। ओके, अब इसका जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, वी नॉट होगा। इसके बाद एक्स डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन होगा कितना होगा बाबू, 0 होगा। वाई डायरेक्शन, हाँ, एक्स डायरेक्शन में कितना दूरी तय किया होगा, तो एक्स दूरी तय किया होगा। वाई डायरेक्शन में कितना दूरी तय किया, तो वाई दूरी तय किया। टाइम कितना, तो इतना। ओके, और इसका एक्सेलरेशन कितना, तो इतना हुआ। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूं, यदि चार्ज पार्टिकल यदि इसमें से यदि थ्रो किया गया, तो इधर निकला, तो इसी चीज को, इस चीज को इधर देखिए, तो ये क्या है अपना वी वाई, और इधर का वेलोसिटी क्या, वी एक्स। इसको यहां से ड्रॉ कीजिए, ये क्या है, वी वाई, और इधर क्या, वी एक्स, क्या है बाबू, वी एक्स है। अब यहां पे कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बाबू, थीटा एंगल, कितना, थीटा एंगल। तो अपने को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको शिफ्ट करके यहां पे ले आ सकता हूं, ले आइए। ये क्या अपने को प्राप्त हो गया, वी वाई। आप समझिए, यहां से लगाइए कि कितना एंगल से निकल रहा है, अर्थात ये बताइए, तो लगाइए टेन थीटा। टेन थीटा वाला क्या होता है, पी वाई बी। यहां से लिखिए एंगल ऑफ इमरजेंट या इमरजेंट एंगल, इमरजेंट
इमर्जेज एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेज कितना होगा बाबू? तो टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। बाबू पी क्या? तो पी क्या है? वी वाई। लिख लीजिए वी वाई बटा क्या? वी एक्स। वी एक्स। वी वाई का वैल्यू कितना है बाबू? वी वाई का वैल्यू यहां से डाल दीजिए। टेन थीटा बराबर वी वाई का वैल्यू कितना है? 2 वाई इंटू वी नॉट बाय क्या? एक्स बाय क्या? होल नोट का वी एक्स। वी एक्स कितना है? वी नॉट है। यहाँ पे डाल दीजिए वी नॉट। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, कितना आ जाएगा? ये किसके बराबर हो गया? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना? यहाँ पे लिख लीजिए 2y इंटू वी नॉट बाय कितना? x इंटू वी नॉट। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल। टेन थीटा बराबर कितना? टेन थीटा बराबर कितना? 2y बाय x। थीटा बराबर कितना? तो टेन इनवर्स y बटा x। यदि कोई चार्ज पार्टिकल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि थ्रो किया जाए, किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि थ्रो किया जाए तो कितना समय उसके अंदर में रहेगा? यदि उसका लेंथ, यदि प्लेट का यदि लेंथ x हो और उसका वेग यदि v नोट हो तो उसमें टाइम लगाएगा x बाय वी नोट। यदि उसका और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यदि u वेग से u बराबर v नोट है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? x एक्सिस में v नोट ही हो जाएगा। यदि फिर से इसके बारे में y एक्सिस के बारे में देखा जाए तो मैंने चार्ज को बिंगा x एक्सिस में, तो इसी कारण से u कितना हो गया? 0। ए वाई बराबर, यहाँ पे देखिए ए वाई बराबर क्या हो गया? यहाँ पे ए वाई कितना है? 0 है, क्योंकि x एक्सिस में से इसका कोई वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए इसमें वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? यहाँ पे भी नोट है, यहाँ पे भी नोट है। और हमसे लोग तो एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़े हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और यहाँ पर यदि वेलोसिटी में यदि चेंज ही नहीं हुआ तो ए बराबर यदि हम ये भी लिख देते, ए बराबर क्या लिख देते? वी यू माइनस वी माइनस यू बाय टी। यदि ये भी बात लिख देते तो u भी वही है और v भी क्या है? वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता? वी नॉट माइनस क्या? वी नॉट बाय टी कितना? 0 बटा टी कितना? 0। इसी कारण से इसका जो एक्सेलरेशन कितना हो गया था? 0 हो गया था। ये बात हो गया। इसके बाद y के डायरेक्शन में इसका देखिए वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। इनिशियली में कितना था? 0 था, क्योंकि इसको मैंने x डायरेक्शन में भिगा था। और फाइनली ये जो चार्ज पार्टिकल किधर चला गया? तो y डायरेक्शन में चला गया। क्यों चल गया? तो बाबू एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस क्यू से किधर? माइनस क्यू की ओर। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? प्लस क्यू से माइनस क्यू। और यहाँ पे जो ये चार्ज था वो क्या था? माइनस क्यू था। माइनस क्यू चार्ज को मैंने भी यहाँ। तो बाबू एक बात जानते हैं ना आप सही लोग कि बाबू यदि विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। यदि एक आप हो और एक आपके विपरीत वाला हो तो क्या होगा? कि वहां पे आकर्षण होगा। एक दूसरे को बात आप सोचेंगे इससे थोड़ा बात कर लेता हूं, या नहीं? ऐसा ही सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। फाइनली दोनों के मन में आता है, मगर ऐसा हमसे लोग नहीं करते और बहुत ऐसा क्या होता है? करते हैं, या नहीं? तो क्या होता है कि वहां पे आकर्षण होता है। ठीक वही स्थिति इसके साथ हुआ। यदि ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे निगेटिव था, इसको मैंने ऐसे थ्रो किया, इन्होंने क्या किया? इसके नजदीक चला गया। क्यों? इसमें सटा नहीं, इसके नजदीक ही गया है। यदि सट जाता तो बात खराब हो जाता। इसी कारण से आपसे लोग सटना नहीं, बस उसके नजदीक जाना। वही बात यहाँ पे भी है। क्या है? निगेटिव चार्ज यदि यहाँ से थ्रो किया तो क्या हुआ? यहाँ से इमर्ज कर गया। कितना एंगल से? तो थीटा एंगल से। बाबू यहाँ पे थीटा नहीं पता चल रहा है ना? नहीं पता चल रहा है। यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा एंगल है। उसी फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ऊपर में वेलोसिटी क्या था? वी वाई था और इधर वी एक्स था। तो मैंने 11th में आपको पढ़ाया हो। यदि आपने नहीं मेरा वीडियो देखे है, आप यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और वहां पे देखिए कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर डालिएगा और एसी फिजिक्स क्लास डालिएगा तो क्या होगा? आपको मिल जाएगा। क्या डालना है? एसी फिजिक्स क्लास डालिएगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा। क्या डाल करके? कंपोनेंट ब्रेक डालिएगा, कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर, और एसी फिजिक्स क्लास डालिएगा तो आपको मिल जाएगा। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल एसी फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने y मान लिया ना,
यदि इच्छा होता तो यहाँ पे आप y/2 भी मान सकते थे। अब y जहां पे मैंने y/2 यदि y बराबर यदि y/2 मान लेते तो यहाँ पे मैंने क्या देता कि जो अपना जो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे जो SI बराबर क्या देते y/2 दे देते। तो जहां जहां y देते वहां पे क्या डाल देते y/2 डाल देते। जैसे कि यहाँ पे ये जो x नहीं, इसको हम x/2 दे देते, तो जहां जहां x माने वहां पे क्या दे देते x/2 दे देते। इसी कारण से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको एक शेयर से क्या होगा कि एक आदमी का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि आप जिसे शेयर करेंगे क्या होगा कि वो होगा कि आपसे क्या होगा, एक तो आप इसे पढ़ लिए और दूसरा को शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके माध्यम से दूसरा को भी फायदा होगा। और क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पैसा के अभाव में वो नहीं पढ़ पाते। इसी कारण से आप सभी लोग इसके माध्यम से क्या है कि आप पूरे एकदम स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू।